क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी चीज़ जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो रोशनी तक को अपने अंदर निगल सकती है और जो स्पेस का सबसे बड़ा राज है, एक जादू का गेट है या फिर एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं बात कर रही हूँ ब्लैक होल्स की, वो अजीबोगरीब और डरावने जायंट्स जो स्पेस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज़ में से एक हैं। इस सामने स्क्रीन में जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक रियल ब्लैक होल की इमेज है जो 2019 में पहली बार कैप्चर की गई थी। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सभी रूल्स फेल हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये होल्स बनते कैसे हैं और क्या ये होल्स टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं। और अगर अचानक से किसी दिन एक ब्लैक होल हमारी ज़मीन की तरफ आ जाए तो हमारे साथ क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल के सबसे बड़े राज को समझने की कोशिश करेंगे और शायद एक नई नज़रिए से यूनिवर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी चीज़ जो ना तो दिखती है और ना ही छुई जा सकती है पर फिर भी वो इतनी पावरफुल है कि सभी स्टार्स, प्लैनेट्स और इवन लाइट तक को अपने अंदर निगल सकती है, तो आप क्या कहोगे। मैं किसी एलियन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर ब्लैक होल्स की। तो ये ब्लैक होल असल में होता क्या है और इसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आती है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। ब्लैक होल असल में स्पेस के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि एक दफ़ा उसके अंदर जो भी चीज़ चली जाए वो वापस नहीं आ सकती, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। अब एक सवाल ये उठता है कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। इसको जानने के लिए हमें जाना होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन थ्योरी पर। यह थ्योरी हमें बताती है कि जब एक मैसिव स्टार जो सूरज से तकरीबन 10 से 20 गुना बड़ा होता है, जब वो अपने न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ कर लेता है तो वो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर गिर जाता है। इस काम के बेसिकली 2 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जो स्टार के आउटर लेयर्स को बाहर फेंक देता है, जबकि दूसरे फेज़ में बचा हुआ कोर कोलैप्स हो जाता है क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट बन जाता है और वही ब्लैक होल होता है। अब एक सवाल जहन में आता है कि अगर सूरज भी ब्लैक होल में चेंज हो जाए तो क्या होगा। तो इस सूरत में अर्थ अपने ऑर्बिट में ही रहेगी क्योंकि सूरज का मैस सेम रहेगा, बस वो साइज़ में थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि हर ब्लैक होल एक जैसा नहीं होता। इसकी सबसे पहली टाइप है स्टेलर ब्लैक होल्स। ये साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, मतलब कि कुछ किलोमीटर के साइज़ के, लेकिन इनका मैस सूरज से तकरीबन 10 से 20 गुना ज़्यादा हो सकता है और ये एक डाइंग स्टार के कोलैप्स होने से बनते हैं। इसकी दूसरी टाइप है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये सबसे बड़े ब्लैक होल्स होते हैं जो सूरज से तकरीबन मिलियन या फिर बिलियन गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसे ब्लैक होल्स मोस्टली गैलेक्सीज़ के सेंटर में होते हैं, जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसको सैजिटेरियस ए का नाम दिया गया है। इसकी थर्ड टाइप है प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स। तो थ्योरीज के मुताबिक ये बिग बैंग के फ़ौरन बाद बने थे और ये बहुत छोटे होते हैं, यानी एक एटम से भी छोटे। साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि ये डार्क मैटर का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो अब आते हैं अपने थर्ड मेन पॉइंट की तरफ कि अगर तो ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं और ये लाइट तक को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हम उन्हें आखिर किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट इस काम के लिए 3 मेजर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इनमें सबसे पहली टेक्निक होती है इफ़ेक्ट ऑन नियर बाय स्टार्स, यानी अगर तो एक ब्लैक होल एक नियर बाय स्टार के पास है तो उसकी ग्रेविटी इस नियर बाय स्टार की मोशन को इफेक्ट करेगी और हम टेलीस्कोप से भी ये चीज़ देख सकते हैं कि वो स्टार एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट के गिर्द चक्कर काट रहा है, यानी ये एक साइन हो सकता है कि वहाँ पे एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। मसलन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सैजिटेरियस ए को इसी तरीके से डिटेक्ट किया गया था। इसका दूसरा तरीका होता है एक्स-रे रेडिएशन डिटेक्शन, यानी जब कोई स्टार ब्लैक होल के इवेंट होरिजोन के पास आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से घूमता है और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। ये हीटेड मैटर एक्सरे को एमिट करता है जिसे हम स्पेस टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल सिग्नस X1 वो पहला डिटेक्टेड ब्लैक होल है जो एक्सरे एमिशन की बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया था। इसका थर्ड मेथड है ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन। जब 2 ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो स्पेस टाइम में वेव्स क्रिएट करते हैं जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। 2015 में LIGO ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की थी जो 2 ब्लैक होल्स के आपस में मर्ज होने की वजह से आई थी। दूसरे लफ्ज़ों में ये एक डायरेक्ट प्रूफ था कि ब्लैक होल्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं ब्लैक होल्स के साथ जुड़ी कुछ क्रेजीएस्ट थ्योरीज़ के बारे में। तो साइंटिस्ट के पास बहुत क्रेजी थ्योरीज़ हैं जो ब्लैक होल को टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स या इवन के एक न्यू यूनिवर्स से भी जोड़ती हैं। इनमें सबसे पहली थ्योरी है गेटवे टू अनदर यूनिवर्स।
ये थ्योरी ये कहती है कि हर ब्लैक होल की दूसरी साइड पर एक वाइट होल मौजूद होता है, यानी कि जहाँ ब्लैक होल सब कुछ ऑब्जर्व करता है वहीं पे वाइट होल दूसरी तरफ से मैटर और एनर्जी बाहर फेंकता है। मतलब कि एक ब्लैक होल में घिरना हमें बेसिकली एक दूसरी यूनिवर्स में भी पहुंचा सकता है। दूसरी थ्योरी है टाइम ट्रैवल की। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ब्लैक होल के पास टाइम डिफरेंटली बिहेव करता है, यानी अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाओगे तो आपका टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। मतलब कि अगर एक एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास सिर्फ 5 मिनट रहे तो अर्थ पे उसके तकरीबन 50 साल निकल चुके होंगे, और ये सच में बहुत क्रेजी थ्योरी है। थर्ड थ्योरी है इसकी लिविंग इन ब्लैक होल। ये थ्योरी ये कहती है कि शायद हमारा पूरा यूनिवर्स ही एक बड़े ब्लैक होल के अंदर हो। मतलब कि जिसे हम यूनिवर्स समझ रहे हैं वो किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर का पार्ट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ब्लैक होल सिर्फ एक स्पेस के मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के सबसे बड़े राज भी हैं। अभी भी कुछ सवालात बाकी हैं, मसलन ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, क्या ये टाइम ट्रैवल या पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे हैं, या क्या एक ऐसा बड़ा ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है जो अब तक हमें नहीं मिला। साइंस अभी भी इन सवालात के जवाब ढूंढ रही है और हर नई डिस्कवरी के साथ ब्लैक होल और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग होते जा रहे हैं। ब्लैक होल्स हमें दिखाते हैं कि यूनिवर्स कितना मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है फ्यूचर में हम इसके अंदर का राज जान सकें और इनफैक्ट हम एक ब्लैक होल के अंदर का सफ़र भी कर सकें। आपको क्या लगता है, क्या कभी हम ब्लैक होल के अंदर की फुल मिस्ट्री को सॉल्व कर सकेंगे? तो इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।